1 जनवरी 2023 से सेबी ने जो प्राइवेटली प्लेस्ड सिक्योरिटीज का रेगुलेशन है उसमें बदलाव किया है और इसकी जो फेस वैल्यू है जो पहले 10 लाख हुआ करती थी उसको कम करके 1 लाख किया है। इसका मतलब यह है कि मार्केट लिंक डिबेंचर जो कि एक प्राइवेटली प्लेस्ड सिक्योरिटी है उसमें पहले 10 लाख मिनिमम इन्वेस्ट करना पड़ता था, जो अभी 1 लाख से भी कर सकते हैं। निफ्टी एनहांसर मार्केट लिंक डिबेंचर का ऑब्जेक्टिव है कि अगर निफ्टी का ग्रोथ स्लो भी होता है, थोड़ा कम भी ग्रोथ होता है, तो हम इन्वेस्टर को कैसे ज्यादा रिटर्न दे पाए। जैसे कि एक प्रोडक्ट है जिसमें 3 साल तक हम निफ्टी को ऑब्जर्व करेंगे और ये 3 साल में निफ्टी अगर 15% तक बढ़ता है, फॉर एवरी 1% आपको 350% पार्टिसिपेशन मिलता है। मतलब अगर निफ्टी 1% रिटर्न देता है तो प्रोडक्ट 3.5% रिटर्न देता है, और निफ्टी अगर 15% रिटर्न देता है तो उसका 3.5 गुना मतलब 52.5% आपको रिटर्न मिलता है। सो प्रोडक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है कि बिकॉज ऑफ द ग्लोबल रिसेशन, यूएस में रिसेशन हो सकता है, यूरोप में रिसेशन हो सकता है, इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट का प्रॉब्लम इंडिया में एज वेल एज ग्लोबल मार्केट में अभी सॉल्व नहीं हुआ है, वॉर इज अनदर थिंग विच इज गोइंग ऑन, कोविड रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो है वो मार्केट में भी चल रहे हैं, तो काफी अनसर्टेनिटी होती है। और आपने देखा होगा पास्ट में बहुत बार मार्केट टाइम वाइज करेक्शन में चला जाता है, मतलब इंडेक्स गिरेगा नहीं, मार्केट में भाव नहीं घटेगा, पर आपका वैल्यू जो है वो बढ़ेगा भी नहीं। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो हम हमारे पोर्टफोलियो में कैसे रिटर्न्स बढ़ा सकते हैं, उसका ये ऑब्जेक्टिव है निफ्टी एनहांसर प्रोडक्ट का। सो मार्केट लिंक डिबेंचर इश्यूअर जो होते हैं वो कैसे इस चीज को पॉसिबल करते हैं। आप जब 100 रुपया मार्केट लिंक डिबेंचर में इन्वेस्टमेंट करते हो, 100 रुपए में से 71 रुपया है वो लेंडिंग कर दी 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। तो अगर 71 रुपए को आप 12% से ग्रो करोगे नेक्स्ट 3 साल में कंपाउंडेड एन्युअली, तो वो 100 रुपए बन जाएगा, जिससे इश्यूअर जो है वो प्रिंसिपल प्रोटेक्शन दे पाएगा। और दूसरा 29 रुपीज जो है वो निफ्टी के डेरिवेटिव्स ट्रांजैक्शन में लगाएंगे, जिससे निफ्टी अगर 15% तक बढ़ता है तो पोजीशन ऐसे बनी होगी कि एवरी 1% ग्रोथ ऑफ निफ्टी पे 3.5% रिटर्न मिलेगा। दैट मीन्स अगर निफ्टी सही में 15% तक ऊपर जाता है तो 52.5% रिटर्न जो है वो वहीं से मिल जाएगा। तो ऑन मेच्योरिटी 100 रुपया आपको लेंडिंग से आ गया और बाकी का 52 रुपया 52.5 रुपीज जो है वो आपको डेरिवेटिव्स के थ्रू आ गया। तो ये दोनों को जोड़ के जो इश्यूअर है वो इन्वेस्टर को रिटर्न देते हैं। अब ऐसी सिचुएशन समझते हैं कि अगर निफ्टी का रिटर्न नेगेटिव होता है, इस केस में क्या होगा कि जो 29 रुपीज है वो ऐसे डेरिवेटिव्स ट्रांजैक्शन में डिप्लॉय किए हैं कि अगर निफ्टी नीचे चला जाता है तो ये 0 हो जाएगा, उसमें और कोई लायबिलिटी नहीं रहेगी। और जो 71 रुपीज है वो तो बढ़ के 100 रुपया बन ही जाएगा, मतलब आपकी कैपिटल जो है वो टूटेगी नहीं, आपको उसमें प्रिंसिपल प्रोटेक्शन मिलेगा, आपको वही पैसा आपको वापस मिल जाएगा। और दूसरी चीज ये इंपॉर्टेंट है कि इवन इफ आगे चल के निफ्टी का ग्रोथ स्लो हो जाता है, बट फिर भी आपको एक अच्छा रिटर्न जो है वो ये प्रोडक्ट दे सकता है।